महाराज अगला वर्णन आया है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करते करते पानी में गिर गया, मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा। हम कई बार कथा में कहते हैं छोराओं को कि किसी छोरी के चक्कर में सुसाइड मत कर, नहीं तो भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, भटकते रहोगे। शिव महापुराण की कथा में देव ऋषि नारद का संवाद करता है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। 2 चरित्र देखना हो तो भागवत जी में देख लो, 1 चरित्र देखना हो तो शिव पुराण में देख लो। वो धुंधकारी को वैश्याओं ने मुंह में अंगारे भरकर बेलन से ठोस कर मार दिया था, प्रेत योनि में पड़ गया। स्त्री के हाथ से मरा था, इसलिए प्रेत योनि में चले। पहले तो एक अपनी बुद्धि में बिठा लो कि किताबी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ भी आए, पर मरने की नहीं सोचना कि मैं तो मरी जाऊं तो अच्छा, काय को मरे। और छाती पे मूंग दलो हरी भाई, पर नहीं मरो, मरना ही नहीं अपने को। और मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पति से कितनी भी झगड़ा हो जाए, चाहे किसी से भी झगड़ा हो जाए, कभी लड़के घर से बाहर मत निकलो। तुम तो मैं छाती नहीं जाऊं, जा जरा जरा सी बात में झगड़ा हो जाए और मायके चली जाए, अच्छी बात नहीं है। नहीं जाना अपने को, अपन तो यहीं रहेंगे, हम ब्याह के आए, हम तो यहीं रहेंगे। क्योंकि ये तो चाहे कि तू जाए और ये टाकीज में बैठ जाए, ये तो चाहे, तो तुम काय को जाओ। नहीं जाऊं, खजूर वाली चोटी बना, जूड़ा बना, नहीं जाऊं, बैठो नीचे नीचे। एक बेचारी सेठानी की लड़ाई हो गई, सेठ जी से लड़के चली गई। अब इतनी दुखी होए, भगवान में वापिस कैसे जाऊंगी, और पति ने कह दिया मत आना, जा आना ही मत तू। अब ये बेचारी बाहर जाके बैठ गई, करूं क्या, इनको छोड़ नहीं सकती, बच्चों को छोड़ नहीं सकती। तो एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी अब मैं कहीं करूं, मायके तो नहीं जाऊंगी। गुरुजी बोले कौन ने कहा जा, तो एक काम कर, शाम के जब भैंस घर जाएंगे तो उसकी पूंछ पकड़ लीजिए। तो क्या भैंस की पूंछ? हाँ। और दरवाजे पे पहुंच के चिल्लाना चालू कर देना, नहीं जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं। कोई भैंस तेरे कहने से रुके, अंदर चली जाएगी, तेरे को भी ले जाएगी। और परिवार वाले पूछे क्यों आई, तो कहना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस ली आई। तो तुम तो बिल्कुल जिद ब्रांड छूटे ना। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। स्त्री के हाथ से धुंधकारी मरा था, मोक्ष नहीं हुआ। सर्प के डसने के लिए भी कहा भागवत श्रवण करी तब मुक्ति मिली, ऐसे नहीं। और बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पानी में डूब गया, प्राण नहीं छूट, मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में पड़ गया। भटकता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। चंचुला देवी ने देखा कि मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। चंचुला देवी ने बहुत प्रयास करा, ये भी कभी मंदिर नहीं जाती थी। चंचुला देवी पति जितना कमा कर लाता था अपने ऊपर खर्च कर लेती थी, कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, कभी अच्छा काम नहीं किया, कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, कभी किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर किसी साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कभी ननन, कभी बहन बेटियां, कभी कन्याएं, इनका भोजन उसने घर में नहीं कराया। बहुत अंतर आता है बाहर भोजन कराना और घर में भोजन कराना। घर में जब ब्राह्मण भोजन करता है, कन्या भोजन करती है, बहन बेटी भोजन करती है, संत ब्राह्मण भोजन करते हैं,
घर के अंदर उनके खाने की एक झूठन का अंश भी जमीन पर गिरता है तो घर में अपने आप वास्तु पूजन हो जाता है। वास्तु पूजन की भी जरूरत नहीं। ब्राह्मण, कन्या, बहन, बेटी, संत, महात्मा, साधु जब घर में भोजन करते हैं तो उनके मुख की झूठन जमीन पर जब गिरती है तो घर का वास्तु पूजन कर देती है साहब। उनकी भोजन का भाव इतना, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मण का जो मुख है वो जनार्दन के शब्द कहते हैं। बेटी कुमारी है, छोटी है, उसका मुख स्वयं देवी का मुख। घर की बहन बेटियां शादी होकर जब वापिस घर पर आती है और घर में मायके में जब भोजन करती हैं तो 64 योगनियां माता पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण करती हैं। कोई साधारण है क्या बहन बेटियां?